अब आता है रेजोनेंस चैप्टर का पैरेलल रेजोनेंस सर्किट। ये लेक्चर 2 है, ठीक है। तो इसमें क्या है, इसमें तुम्हारा पैरेलल आरएलसी है, ठीक है। और इसमें क्या होगा कि वोल्टेज तो सब में सेम होगा, करंट सब में डिफरेंट जाएगा, ठीक है। तो करंट का फेजर एक्सप्रेशन लिख लिया हमने, ठीक है। अब दूसरा चीज़ इसमें आता है, इसमें हम लोग एडमिटेंस कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। एडमिटेंस क्यों करते हैं, क्योंकि 1/Z अगर लिखोगे तो इम्पीडेंस निकालने के लिए क्या करना होगा, इसको रेसिप्रोकल करना होगा। अब सारा जे टर्म नीचे है तो नीचे से ऊपर लाने में ना टफ हो जाएगा कैलकुलेशन, रेशनलाइज वगैरह करना पड़ेगा, इसलिए सिंप्लिसिटी के लिए एडमिटेंस यहाँ पे लेते हैं। तो एडमिटेंस हमारा ये आता है। और कंडीशन ऑफ रेजोनेंस को के लिए हम लोग क्या करते हैं कि इमेजनरी को जीरो कर देते हैं, ठीक है। तो इमेजनरी को जीरो से इक्वेट कर दिया। अब ध्यान दो यहाँ पे एडमिटेंस का एक्सप्रेशन का इमेजनरी को जीरो किए हैं, ठीक है। इसलिए यहाँ पे XL इज इक्वल टू XC का मतलब अलग हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाला ये याद रखो, दैट इज ओमेगा C माइनस 1/ωL, ये कंडीशन ऑफ रेजोनेंस होता है पैरेलल RLC में, ठीक है। XL इज इक्वल टू XC गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया एंगुलर फ्रीक्वेंसी, जो ये तो सेम ही रहता है, ठीक है। एंगुलर फ्रीक्वेंसी बेसिकली होता क्या है, देखो पैरेलल RLC है, इसमें सप्लाई का कोई फ्रीक्वेंसी दिए, AC हम लोग कोई फ्रीक्वेंसी का दिए। अब जो फ्रीक्वेंसी का दिए हैं उसमें L और C का कैसा कॉम्बिनेशन, तो L और C का जब ये कॉम्बिनेशन होगा, ये वैल्यू होगा सर्किट में, तब उस फ्रीक्वेंसी को हम लोग रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी बोलेंगे, ठीक है। यूनिट रेडियन पर सेकेंड, ठीक है। अब उसके बाद आता है, हाँ दूसरी बात, रेजोनेंस के टाइम पर सर्किट का इक्विवेलेंट रिएक्टेंस ऑफ L एंड C जीरो होता है। मतलब RLC में से L और C का जो इक्विवेलेंट होगा वो जीरो होगा, जबकि L का अपना एक इंडिविजुअल रिएक्टेंस होगा, C का अपना इंडिविजुअल होगा। दोनों का जब इक्विवेलेंट निकालेंगे तब जीरो होता है, ठीक है। इंडिविजुअल कुछ ना कुछ होता है, ठीक है। और कंडीशन ऑफ रेजोनेंस क्या है, इमेजनरी पार्ट को जीरो करो, लेकिन किसका, एडमिटेंस का, ठीक है, याद रखना। अब उसके बाद हम लोग फेजर मतलब हम लोग क्या किए कि विथ रिस्पेक्ट टू फ्रीक्वेंसी हम लोग R, L और C को स्टडी किए। तो यहाँ पे हमें अपोजिट बिहेवियर देखने को मिला। R तो तुम्हारा कांस्टेंट था, क्योंकि ये AC है, ये DC है, तो ये अपना DC ही रहेगा। इंडक्टर का बिहेवियर, इंडक्टर वहाँ पे लीनियरली चार्ज हो रहा था, लेकिन यहाँ पे इंडक्टर लीनियरली डिस्चार्ज हो रहा है, ठीक है। और कैपेसिटर वहाँ पे डिस्चार्ज हो रहा था, लेकिन कैपेसिटर यहाँ पे लीनियरली चार्ज हो रहा है, ठीक है। तो इसका ग्राफ जब मतलब एडमिटेंस का ग्राफ मिला मतलब ये तीनों को कंबाइन कर देंगे तो कुछ ऐसा मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे ध्यान दो कि L और C का पोजीशन इंटरचेंज हो गया है, ठीक है। और यहाँ पे दूसरा चीज़ क्या बात है कि ये जो इंटरसेक्ट जहाँ पे कर रहा है वहाँ पे मिनिमम इम्पीडेंस है, नहीं सॉरी मिनिमम एडमिटेंस है, और उस मिनिमम एडमिटेंस का वैल्यू 1/R है। मिनिमम एडमिटेंस बोलने का मतलब मैक्सिमम इम्पीडेंस, ठीक है। तो सीरीज RLC मतलब पिछले जो पढ़े थे उसमें क्या था कि वहाँ पे इम्पीडेंस तुम्हारा मिनिमम था, यहाँ पे इम्पीडेंस मैक्सिमम है, ठीक है। और उस मैक्सिमम इम्पीडेंस का वैल्यू क्या है, R, ठीक है। रेजिस्टेंस मतलब यहाँ पे अगर रेजोनेंस मतलब यहाँ पे जब रेजोनेंस होता है उस समय सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस उस समय पे सर्किट का इम्पीडेंस सबसे ज़्यादा होता है, और वो सिर्फ रेजिस्टेंस की वजह से होता है, ठीक है। तो ये देख लो, ये इंडक्टेंस इधर आ गया, कैपेसिटेंस इधर चल गया, ठीक है। ये तुम्हारा ओमेगा नॉट हो गया, दैट इज रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। रेजोनेंट से छोटा वाला को इंडक्टिव इफेक्ट आएगा, और इंडक्टेंस के कारण लैग करता है, और रेजोनेंट से बड़ा वाला फ्रीक्वेंसी पे कैपेसिटिव इफेक्ट आएगा, तो कैपेसिटिव के कारण लीडिंग करता है। मतलब सर्किट यहाँ पे लीडिंग पावर फैक्टर होगा सर्किट का, और यहाँ पे सर्किट का लैगिंग पावर फैक्टर होगा, ठीक है। ये तुम्हारा सप्लाई का फ्रीक्वेंसी, मान लो हम इस फ्रीक्वेंसी पे ऑपरेट कर रहे हैं, मतलब इस फ्रीक्वेंसी का सिग्नल सर्किट में दे रहे हैं, तो हमारा सर्किट कैसा होगा, लैगिंग। इस सिग्नल का देंगे तो लीडिंग बिहेव करेगा, ठीक है। अब फिर यहाँ पे वहाँ पे हम लोग करंट का एक्सप्रेशन निकाले थे, यहाँ पे हम लोग वोल्टेज का एक्सप्रेशन निकालते हैं, ठीक है। वहाँ करंट का 70% देखे थे, यहाँ पे वोल्टेज का 70% देखेंगे 3 dB डाउन में, ठीक है। यहाँ भी वही चीज़ फुल मैक्सिमम वोल्टेज पे तुम्हारा मैक्सिमम पावर डिलीवर होगा, और RMS वोल्टेज पे, इसको RMS भी तो बोलते हैं, RMS वोल्टेज पे हाफ पावर इसीलिए हाफ पावर फ्रीक्वेंसी बोला जाता है। हाफ पावर पे जो फ्रीक्वेंसी होगा उस सप्लाई फ्रीक्वेंसी को हाफ पावर फ्रीक्वेंसी या लोअर 3 dB फ्रीक्वेंसी बोला जाता है, ठीक है।
इसको रिजेक्टर सर्किट बोला जाता है। क्यों? क्योंकि जब रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी होता है तो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पे इम्पीडेंस मैक्सिमम होता है, और मैक्सिमम इम्पीडेंस होगा तो करंट ऑब्वियसली कम होगा, मिनिमम होगा। इसीलिए रेजोनेंट कंडीशन पे मिनिमम करंट होता है, इसीलिए रिजेक्टर सर्किट मतलब करंट को रिजेक्ट करता है। ठीक है, आरएलसी सर्किट को ही रिजेक्टर बोलते हैं। अब उसके बाद आता है 3 dB का डेफिनेशन। तो डेफिनेशन वही है कि जब पावर हाफ हो जाता है तो उसको 3 dB बोल देते हैं। ठीक है, ठीक है। तो 3 dB का सिग्निफिकेंस क्या हुआ कि पावर उस समय हाफ हो जाता है, मतलब उस फ्रीक्वेंसी पे पावर हाफ हो जाता है। तो अब इम्पॉर्टेंट क्या हुआ कि इस 3 dB फ्रीक्वेंसी को फाइंड करना। क्यों? क्योंकि पावर हाफ, देखो पावर हाफ दो जगह होगा, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी से पहले और रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी के आगे भी। तो ये दोनों फ्रीक्वेंसी हम लोग फाइंड आउट करेंगे। कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो वोल्टेज के एक्सप्रेशन से। ठीक है, तो V इज इक्वल टू आई इंटू आर होता है, दैट इज आई इंटू जेड, लेकिन यहाँ पे एडमिटेंस लिखा लेते तो आई अपॉन एडमिटेंस। ठीक है, तो इसको सॉल्व करो। इसमें हम लोग क्या करते हैं कि ये तुम्हारा वोल्टेज का एक्सप्रेशन हो गया। इस वोल्टेज का एक्सप्रेशन में हम लोग क्या करते हैं, देखो हम लोग को एक चीज़ पता है कि 3 dB फ्रीक्वेंसी पे वोल्टेज का 70% वैल्यू होता है। ठीक ना, तो हम लोग क्या करते हैं कि वोल्टेज के एक्सप्रेशन से जो ओमेगा है उसमें उसको रिप्लेस कर देते हैं ओमेगा 3 dB से, और उस समय वोल्टेज जो है वो हमें पता है दैट इज़ वी मैक्स बाई रूट 2। ठीक है, ये वोल्टेज रिप्लेस हो गया वी मैक्स बाई रूट 2 से, मैग्नीट्यूड ही सिर्फ। ठीक ना, क्योंकि एंगल से हम लोग क्या मैग्नीट्यूड से मतलब है, तो ये रिप्लेस हो गया वी मैक्स बाई रूट 2 से। ठीक है, करेंट तुम्हारा एज इट इज़, करंट से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, करंट तुम्हारा पैरेलल में जो सर्किट जो एलिमेंट जितना चाहेगा उतना करंट लेगा, तो करंट एज इट इज़ रह गया। ये वोल्टेज चेंज हो गया वी मैक्स बाई रूट 2 में, क्योंकि 3 dB पे वोल्टेज वैल्यू इतना ही होता है। ठीक है, बाद बाकी कुछ नहीं। अब मैथ अप्लाई करके इस सबको बस सॉल्व करना है। ठीक है, और हाँ एक और बात, वी मैक्स का वैल्यू हम लोग आई इंटू आर लिखते हैं। क्यों? क्योंकि देख लो जब वी मैक्स होता है तो वी मैक्स कहाँ पे होता है? रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पे। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पे इम्पीडेंस क्या होता है? सिर्फ और सिर्फ आर। ठीक है, तो वी मैक्स क्या हो जाएगा? आई इंटू जेड, दैट जेड का वैल्यू क्या होगा? आर। ठीक है, तो उसको रिप्लेस कर दिए। अब ये आ गया, अब इसको इधर ले गए और आर बाई रूट 2 को इधर लेते हैं। ठीक है, और स्क्वायर रूट हटाने के लिए स्क्वायर कर दिए। ठीक है, अब ये इधर चला गया, फाइनल हमें ये आंसर मिला। ठीक है, अब साइड बाय साइड सीरीज आरएलसी का भी लिख दिए सो दैट याद रखने में आसानी हो, लेकिन पैरेलल आरएलसी हम लोग पढ़ रहे हैं तो उसका ये मिला। ठीक है, अब ये जो मिला इसमें रूट तोड़ने पे प्लस माइनस 1/r आ रहा है। ठीक है, तो इसका रीज़न क्या है? सॉरी, ये प्लस माइनस आर में से अब ये जो ओमेगा 3 dB है, ये तो ओमेगा 3 dB है। ठीक है, अब ये 3 dB में दो फ्रीक्वेंसी आता है, दैट इज़ हायर ओमेगा 3 dB एंड लोअर ओमेगा 3 dB। ठीक है, तो एक बार हम ये दोनों में हायर 3 dB डालेंगे और एक बार लोअर 3 dB डालेंगे, दोनों का अलग अलग वैल्यू आएगा। ठीक है, तो एक बार हायर 3 dB डाल दिए और दूसरी बार लोअर डाल दिए। ठीक है, जो हायर होता है उसमें पॉजिटिव 1/r लिखते हैं। ठीक है, और जो लोअर होता है उसमें नेगेटिव 1/r लिखते हैं। और ऐसा क्यों, ये हम सीरीज़ वाले में एक्सप्लेन किए हैं। तो चलो देखते हैं। तो ये देखो, तो ये जो है ये सीरीज़ का इम्पीडेंस डायग्राम है। ठीक है, सीरीज़ में हम लोग इम्पीडेंस लेते हैं, पैरेलल में एडमिटेंस। तो इस सीरीज़ का इम्पीडेंस वाला है। इम्पीडेंस में हम लोग को क्या पता था कि जो कैपेसिटर होता है वो लेफ्ट साइड होता है, इंडक्टर तुम्हारा राइट साइड। ठीक है, ये इंडक्टर मतलब ओमेगा है, ये कैपेसिटर मतलब 1/ओमेगा सी। लेफ्ट साइड जो है कैपेसिटेंस कैपेसिटिव इफेक्ट आता है, राइट साइड इंडक्टिव इफेक्ट, बीच में यूनिटी। अच्छा उसे बताओ, ये जो ग्राफ आया है इसको हम लोग क्या करते हैं? एक्सटेंड करते हैं थोड़ा सा। तो जैसे मान लो ये कैपेसिटर का ग्राफ है। ठीक है, तो ये इधर आया, इधर से थोड़ा एक्सटेंड किए। एक्सटेंड कहाँ तक करना है? सिंपल 3 dB फ्रीक्वेंसी तक। ठीक है, ये मान लो ये तुम्हारा 3 dB है। ठीक है, ठीक है, ये तुम्हारा हायर 3 dB है, ये लोअर 3 dB है। ठीक है, तो इसको एक्सटेंड किए, तो एक्सटेंड करने पे ये पॉइंट आया। ठीक है, और एक पॉइंट हम लोग 3 इंडक्टर वाले पे ले लिए। ठीक है, तो अब यहाँ पे तुम देखो, अब यहाँ पे देखो कि
ये जो एक्सिस है इम्पीडेंस एक्सिस, इम्पीडेंस में यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है ओमेगा एल, ठीक है, ओमेगा एल। और यहाँ से यहाँ तक का, क्योंकि इस ग्राफ को जब एक्सटेंड किए तो ये पॉइंट आया, ये डिस्टेंस कितना है 1/ओमेगा c, ठीक है। अब हमारा एक्सप्रेशन में क्या था, ये तुम्हारा सीरीज़ का एक्सप्रेशन है, ठीक है। तो सीरीज़ के एक्सप्रेशन में ओमेगा एच एल माइनस 1/ओमेगा/h/c, ये हायर 3dB वाला है, तो ओमेगा एच एल, ओमेगा एल कौन सा है, इतना बड़ा लेंथ माइनस इतना बड़ा लेंथ, ठीक है। तो बड़ा लेंथ माइनस छोटा लेंथ, तो रिजल्ट क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, ठीक है। उसी तरह से लोअर 3dB का, तो लोअर 3dB के लिए क्या करेंगे, इंडक्टर वाला ग्राफ को एक्सटेंड करेंगे। तो देखो इतना लेंथ बन गया ओमेगा एल का, क्योंकि इंडक्टर का ग्राफ जब यहाँ लाए तो इतना ही आया, ठीक है। इतना लेंथ बन गया ओमेगा एल, और लोअर 3dB पे इतना बड़ा लेंथ बन गया 1/ओमेगा c का, ठीक है। तो अब देखो बड़ा कौन है यहाँ पे 1/ओमेगा c, और छोटा कौन है ओमेगा एल। जबकि तुम्हारा डिराइव किए तो डिराइव में हमें क्या निकला था, ओमेगा एल माइनस 1/ओमेगा c, ठीक है। तो ओमेगा c है बड़ा, ठीक है, मतलब यहाँ पे बड़ा है, ये छोटा है, छोटा माइनस बड़ा इज इक्वल टू नेगेटिव नंबर, ठीक है। तो ऐसे कॉन्सेप्ट से पता चलता है, हायर वाला का पॉजिटिव आता है, लोअर वाला का नेगेटिव आता है, ठीक है। अब चलते हैं वापस, ठीक है, वही है, हायर वाला का पॉजिटिव है और लोअर वाला का नेगेटिव है। यहाँ पे ध्यान दो, आर जो है ये क्या बता रहा है, ये आर तुमको रिएक्टेंस बता रहा है, ठीक है। रिएक्टेंस मतलब रिएक्टेंस ऑफ इंडक्टर या कैपेसिटर, ठीक ना, क्योंकि देखो यहाँ पे जब आई इंटू ये वाला आर तुम्हारा, ये वाला आर देखो एगो यहाँ पे है और यहाँ पे दो आर था, तो ये क्या बता रहा था, ये रजिस्टर को बता रहा था, ये भी रजिस्टर को बता रहा था, ठीक है। लेकिन ये जो फॉर्मूला है ये तुम्हारा कहाँ पे था, ये वाला फॉर्मूला था, दैट इज़ ओमेगा नॉट, रेजोनेंस वाला फॉर्मूला था, ठीक ना। लेकिन जैसे ही तुम ओमेगा 3dB पे आए तो ओमेगा 3dB पे थोड़ी ना रेजोनेंस हो रहा है, समझ गए। ये तुम्हारा वोल्टेज में ओमेगा 3dB यहाँ पे है, ओमेगा 3dB पे इंडक्टर और कैपेसिटर का कुछ वैल्यू होगा, समझे, रजिस्टर का भी कुछ वैल्यू होगा, ठीक ना। तो ओमेगा 3dB पे तो रेजोनेंस हो नहीं रहा है, ठीक ना, इसीलिए ये जो आर है ये तुम्हारा रिएक्टेंस को बताता है, ठीक ना। रिएक्टेंस मतलब इंडक्टर और कैपेसिटर का रिएक्टेंस, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में वैसे ही दिया रहता है, ठीक है। अब ये आ गया, अब इसमें करना क्या है, सिंपल, इसमें कॉमन ले लो, सॉरी इसको सब्सट्रैक्ट कर दो ऐसे करके, फिर इधर कर लेगा, तो ये तुम्हारा सेकंड ऑर्डर इक्वेशन बन जाएगा। सेकंड ऑर्डर इक्वेशन में तुमको ax² + bx + c के फॉर्म में लाना होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो ये तुम्हारा वेरिएबल है और ये कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट से डिवाइड कर दो ताकि सही फॉर्मेट में आ जाए। सही फॉर्मेट में आ गया तो फिर रूट ले लो। रूट में क्या ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो प्लस माइनस होता है उसमें माइनस नहीं ले सकते हैं, क्यों, क्योंकि ये कंप्लीट नंबर इस नंबर से बड़ा होता है, ठीक ना, मतलब ये छोटा होता है ये बड़ा होता है, तो छोटा माइनस बड़ा निगेटिव आ जाएगा। निगेटिव क्या आएगा, ये क्या है, ये बेसिकली एक फ्रीक्वेंसी का वैल्यू है, समझे। तो निगेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे हो सकता है, निगेटिव फ्रीक्वेंसी मतलब पास्ट में जाना, निगेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे हो, तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। इसीलिए ये जो है सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू के लिए वैलिड है, ठीक है, ये फ्रीक्वेंसी का वैल्यू, ठीक है। तो निगेटिव साइन को हम लोग नहीं लेते हैं, पॉजिटिव साइन को लिए, तो हायर 3dB और लोअर 3dB का फॉर्मूला हमारा बन गया, ठीक है। अब ये फॉर्मूला डायरेक्ट तुम्हें याद रखना होगा न्यूमेरिकल के लिए। उसके बाद बैंडविड्थ कैसे डिराइव करते हैं, तो देखो बैंडविड्थ होता है हायर माइनस लोअर फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो इसको माइनस कर दो, जब ये माइनस करोगे तो सिंपल रूट वाला टर्म माइनस हो जाएगा, ठीक है। रूट वाला टर्म माइनस हो गया, ये दोनों ऐड हो गया तो इतना आ गया। बैंडविड्थ होता है 1/RC रेडियन पर सेकेंड, रेडियन पर सेकेंड, और हर्ट्ज में तुम्हारा ये फॉर्मूला, ठीक है। अब उसके बाद आता है ओमेगा, मतलब हायर 3dB फ्रीक्वेंसी या लोअर 3dB फ्रीक्वेंसी बैंडविड्थ के टर्म्स में कैसे निकालेंगे। क्वेश्चन में बैंडविड्थ का ज़्यादा यूज होता है, ठीक ना। तो यहाँ पे देखो बैंडविड्थ होता है 1/RC, तो 1/RC जहाँ पे भी है उसको रिप्लेस कर दो बैंडविड्थ से, तो ऐसा इक्वेशन बन गया और इसको तुमको याद कर लेना है, ठीक है। अब दूसरा आता है दैट हायर 3dB और लोअर 3dB क्वेश्चन में दिया हुआ है और तुमको रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी निकालना है, तो उसका फॉर्मूला ये होता है, दैट इज़ रूट अंडर
ओमेगा हायर 3 dB इंटू लोअर 3 dB। प्रोसेस क्या होता है देखो, जब इसको मल्टीप्लाई करोगे बैंडविथ वाले को, ठीक ना, तो ये कौन सा फॉर्म आ जाएगा, ये तुम्हारा ए मान लो और इसको बी मान लो, ठीक ना, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है। ये थोड़ा सा माइनस साइन इधर, अब इधर से इधर कैसे है नहीं पता, लेकिन मान लो ऐसे हो, ठीक ना। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो इसका क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो ऐसे किए तो फाइनली ओमेगा नॉट स्क्वायर आ गया, ठीक है।